हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, जो हमारा PYQ के जो नीट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत से लेके अंत तक देखना है आपको। एटलीस्ट हमारे पास टोटल 42 क्वेश्चन हैं अभी तक के। ठीक है, 42 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, तो नो डाउट ये PDF आपको हमारे पास टेलीग्राम लिंक जो बना हुआ है हमारा, जो नीचे ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। या आप डायरेक्ट भी अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो टारगेट इज उडेमी ऑफिशियल डालोगे तो आ जाएगा पूरा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये आपको PDF वहीं पर मिल जाएगा विद आंसर के साथ। आंसर तो हमने इसी PDF में डाल दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं और मैं आपको प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। प्रूफ के साथ कैसे? क्योंकि मैं आपको NCERT में दिखाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से या किस लाइन से आया है। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास क्यूबिडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। अब यहाँ पे ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई की बात कर, इस पॉइंट पे ध्यान देना है हमें, जो हमें कहाँ मिल जाते हैं। क्या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में? देखो, अब लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कोई देखेगा तो ये लगा भी सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, माइक्रोविलाई भी कहते थे उसे। ठीक है, फिंगर लाइक जिसे विलाई कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे विलाई होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोविलाई की बात करिए। आपको क्या, अब ये चीज़ हो गया, तो यह चीज़ हमारे पास, इस चीज़ को देख के हमें इस चीज़ को लगाना ही नहीं है हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड से इस चीज़ को हटा देना है। इसका डक्ट्स ऑफ सेल, अब डक्ट्स में हमारे पास मेनली सेल्युलर ग्लैंड में तो होते कहाँ है, इसमें होते ही नहीं हमारे पास। अब PCT की बात करें, हमारे पास PCT हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये हमारे पास किडनी के नेफ्रॉन्स जो सेल्स होते हैं हमारे पास, जहाँ के वाटर फिल्टर होता है, यानी यूरिनेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस जैसे कह देते हैं, वहाँ पे हो जाता है। तो C ऑप्शन ही हमारा एकदम सही हो जाता है। ठीक है, आंसर की में भी हमारे पास C ऑप्शन ही इसका आंसर है। ये आपको मेनली हमारे पास क्यूबिडल एपिथेलियम वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे हमारे पास, तो इस वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे आपको देख जाएगा जहाँ पे हम क्यूब वाले की बात कर रहे हैं। चलते हैं हमारे पास क्यों, देखो यहाँ पे देखें ना, क्यूबिडल एपिथेलियम हम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स इज फाउंड इन डक्ट्स ग्लैंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। देखो आगे नेफ्रॉन इन किडनी की बात कर रहा है। फंक्शन होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का, सिक्रेशन होता है, तो इसलिए हमारे पास PCT में होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। देखो प्रूफ मिल गया ना आप लोगों को यहाँ से, तो इसलिए हमें NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज़ को देखना है सबसे पहले। सेकंड क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, ये चीज़ देखना है। गॉबलेट सेल्स। अब गॉबलेट सेल्स तुम लोग जानती हो क्या होता है गॉबलेट सेल्स, हम NCERT पढ़े हैं तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, गॉबलेट सेल्स की बात होती है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, गॉबलेट सेल्स। अब ये कहाँ पे होता है हमारे पास? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे होता है? अब एलिमेंट्री कैनाल बोले तो हमारे पास माउथ से स्टार्ट होता है पूरा। अब हमारे पास जो खाना खाते हैं हम, बॉलस फॉर्म में हो जाता है हमारे पास, चबा के। तो गॉबलेट जो सेल्स होता है हमारे पास अंदर जो इज़ोफेगस के थ्रू जाता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो हमारे पास मॉडिफाइड हो जाता है। तो किस फॉर्म में हो जाता है हमारे पास, इस चीज़ को भी देख लेना है। क्या चलो एक काम करते हैं ना, इसको मैं आपको NCERT में प्रूफ दिखाता हूँ। देखो NCERT में प्रूफ दिखाता हूँ इसका मैं, गॉबलेट सेल्स का। गॉबलेट सेल्स है ना हमारे पास, गॉबलेट सेल्स, इसका डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये देखो यहीं पे है गॉबलेट सेल्स। सम हमारे पास है ना, क्यूबिडल स्पेशलेस का ग्लैंडुलर हमारे पास, दे आर द मोस्टली आइसोलेटेड सेल्वरी ग्लैंड में होता है हमारे पास। एलिमेंट्री कैनाल में, ये देखो ये रही एलिमेंट्री कैनाल में, ये देखो गॉबलेट सेल्स दे रखा है, ये रही गॉबलेट सेल्स। ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस में होता है हमारे पास? ग्लैंडुलर एपिथेलियम में होता है। ये हमारे पास किस में होता है? क्यूबिडल। ये कॉलमनर की बात करें तो वहाँ पे हो जाता है, तो यह ऑप्शन होगा, तो हम वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन सा है। हाँ, ये हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम आ जाता है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। देखो मैं आपको प्रूफ के साथ करवा रहा हूँ, प्रूफ के साथ। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऊपर में भी, ऊपर का भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ये चीज़ देख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आ जाते हैं हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आज देखो आंसर की में भी आपको आंसर की यहाँ पे साइड में मिल जाएगा, आंसर दे रखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास, द सिलेटेड सिलेटी ने, जिसमें सीलिया फॉर्म में दे रखा था। ऐसे हमारे पास सीलिया जैसे ऐसे सरफेस होते हैं, छोटे छोटे ऐसे निकले होते हैं, सीलिया मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सीलिया एपिथेलियम सेल जो होता है रिक्वायर्ड करता है मूव पार्टिकल्स फॉर म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस, दिस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट। अब ये कहाँ पे होते हैं हमारे पास, अब देखो मैं ये आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन, तो मैं बताऊँ तो ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन होता है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसमें, फीमेल में। ब्रोंकियोल्स हमारे पास किस में होता है, हमारे पास ब्रोंकियोल्स ये हमारे पास लंग्स में होते हैं। तो मेनली दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला सिलेटेड वाले सेक्शन में जाते हैं हम, यहाँ पे दिखाएंगे आपको। देखो सिलेटेड वाले सेक्शन में जाते हैं, कहाँ गए, ये देखो यहाँ हमारे पास, यहाँ पे आ गया। देखो ये रही ब्रोंकियोल्स और सिलेटेड। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ाता ही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। नीट एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट हमें देखना चाहिए। देखो विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारे पास ब्रोंकियोसेफेलोइड डायरेक्ट आंसर आया हुआ है। इसका कोई क्या एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है इसकी, बताओ जरा। पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर ए है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं ये क्वेश्चन जब मैं करवा रहा था, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था इस चीज़ को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देने के लिए, जहाँ पे टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और सिनेप्टिक हमारे पास जंक्शन की बात कर ले, क्योंकि ये ना हमारे पास कई बार हर साल ये समझ लो जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है ऐसे। अब देखो यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगर एनसीईआरटी में दिखाऊं तो एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूं। तो एनसीईआरटी में देखने होगे ना, तो यहाँ पे चले जाओ नीचे वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा हमारे पास टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास देखो, टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप करता है सब ट्रांस को, मतलब ट्रांसफर होने ही नहीं देता है, लीक होने ही नहीं देता है। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, एकदम ब्लॉक कर देता है, ठीक है। गैप जंक्शन में कम्युनिकेट करता है साइटोप्लाज्म के साथ हमारे पास। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लो कितना आया हुआ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, जहाँ पे हमने क्वेश्चन करवाया। तो ये दोबारा मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसी पीडीएफ जो हमारा ये जो अभी PYQ का जो PDF है इसी के साथ अटैच करके मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो टाइट जंक्शन हमारे पास क्या काम करता था, टाइट जंक्शन। अब एक ही बात बताओ, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। अब जो इस सब में से ना, अगर तुम्हें जो सबसे अच्छे से आता है ना, इन चार ऑप्शन में से सबसे अच्छे से जैसे आता है तुम्हें, वो चीज़ कर सकते हो। ऐसे इसका आंसर हमारा कौन सा होता है, ऐसे इसका आंसर देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन आई थिंक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब टाइट जंक्शन यहाँ पे देखो क्या करता है, सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर फॉर, नहीं बिल्कुल नहीं। अब सीमेंटिंग का काम कौन करता है, हमारा एडहेरिंग जंक्शन वाला काम करता है, ठीक है। लेकिन टाइट जंक्शन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, बिल्कुल नहीं। एस्टेब्लिश द वेरी, हाँ ये लीकेज प्रूफ का काम कर देता है हमारे पास। फिर गैप जंक्शन क्या काम करता है हमारे पास, साइनेप्टिक नोब कम क्या काम करता है, ये चीज़ देख रहे हैं। अब ये दोनों के ऑप्शन के हिसाब से भी अगर टिक लगाना चाहो तो हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे देखोगे तो थर्ड ही ऑप्शन आ जाता है, ऐसे हमारे पास थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है ना, गैप जंक्शन में थोड़ा सा गैप होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास काम करेगा अच्छा सा। तो हमारे पास ये हो जाता है क्या, गैप जंक्शन। और साइनेप्टिक हमारे पास, साइनेप्टिक सेल में हमारे पास, हाँ साइनेप्स हमारे पास होता है नर में, इसमें ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ सकता है। लिखा है ना, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लो होता है, यहाँ तो ढूंढना ABC के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास नीट 2019 में ओडिशा में। तो ये चीज़ देख सकते हो कितना इजी और कितना आसान, मतलब कितना आसान क्वेश्चन है, और डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लो। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। कोई किसी एक बच्चे ने कहा भी था, सर आप ना बोर्ड पे पढ़ाओ बायो। अरे बालक, बोर्ड पे अगर पढ़ाएंगे ना बायो तो काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन का पता कैसे चलेगा। इसलिए एनसीईआरटी को डिकोड करवाना है, एनसीईआरटी का हाईलाइट करवाना है, एनसीईआरटी का मार्किंग करवाना है, जो भी इंपॉर्टेंट है हम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, फोकस करना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब स्मूथ मसल्स की बात करते थे। इसका भी आंसर दिखाऊंगा आपको मैं। अब स्मूथ मसल्स, आप जानते हो कि स्मूथ मसल्स हमारे पास कहाँ होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, सही बात है। फुजीफॉर्म होता है, नॉन स्टेरॉइड होता है। ये आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में। देखो हमारे पास स्मूथ मसल वाले सेक्शन पे चले जाओ। स्मूथ मसल्स कहाँ है हमारे पास, मसल्स की बात कहाँ की है, आगे करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ है ना। देखो स्मूथ मसल हमारे पास, टेपर एट द बोथ हैंड, फुजीफॉर्म आ गया, डू नॉट स्ट्रेशन हमारे पास आ गया, हमारे पास ये आ गया ना पूरा का पूरा। देख रहे हो इंटेस्टाइन में होता है हमारे पास, यही तो पूछा था। तो
तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। देखो डायग्राम भी बना है, फुजीफॉर्म नॉन स्टेटेड पूरा इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता भाई, हमारे कंट्रोल में थोड़ी होता है स्मूथ स्मूथ मसल, वॉलेंट्री मसल जो होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही आ जाता है इसका, ठीक है। यार ये आपका ऑप्शन भी दे रखा है आंसर, ठीक है, 2016 का हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो 2019 के बाद देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है मतलब 18-17 में क्वेश्चन पूछे नहीं गया जी भाई, नहीं पूछा तो होगा ही, किसी और टॉपिक से पूछा होगा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है, इसका आंसर मैंने दिखा दिया, सॉरी, ठीक है। अभी इसमें बोला है सही कौन सा, ये बताइए। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। अब देख हमारे पास लोकेशन टिश्यू दे के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे लोकेशन का नाम दे रखा है। अब बताओ सामने, आप सामने आंसर दे रखा है इसके, अब बताओ इसमें से कौन सा सही है ये बताओ, ठीक है। ये भी अभी दिखा दूंगा मैं आपको एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी में। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अरे टिप ऑफ नोज में ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू थोड़ी होता है, यहाँ पे थोड़ी होता है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। क्यूबिडल एपिथेलियम हमारा लाइनिंग, हाँ ये तो होता है, लेकिन क्यूबाइड थोड़ी तो सीलिया वाले फॉर्म में होता है, ये तो हमारे पास गलत हो गया। स्मूथ, हाँ स्मूथ मसल्स होता है वहाँ पे हमारे पास, ये वाला नहीं होता है। क्यूबिडल तो हमारे पास स्किन वाले में होता है ना, स्किन में ऊपर वाले स्किन में होता है। फिर रेगुलर टिश्यू की बात, अरे टेंडन में कहाँ आता है, ये हमारे पास रेगुलर टिश्यू में, इरेगुलर टिश्यू में आ जाता है, तो ये तो बात ही गलत हो गई, सी ऑप्शन है। यही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास कहाँ स्मूथ मसल्स पे दोबारा चलते हैं, देखो स्मूथ मसल्स हो गया। वॉल ऑफ कहाँ था हमारे पास, वॉल ऑफ इनवॉलेंट्री रही, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन देखो देखो भी देखो, ब्लड वेसल्स हो गया, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन देखो आ गया ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देख लो आया हुआ है देख रहे हो सारा 1 2 3 3 एक हमारे पास इनवॉलेंट्री ऑफ फंक्शनिंग, यही कहा जाए। देख लो इजी पीजी, टेक इट इजी। जब हम हैं तो क्या गम है, यानी टारगेट इज उडेमी जब तक है तब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सब करवाएंगे हम, थोड़ी बहुत लेट वेट हो जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम प्रूफ के साथ करवा देते हैं आप लोगों को चलो 7th क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ गैप, सॉरी इसका भी आंसर दिखा दिया। फंक्शन ऑफ अ गैप जंक्शन इज टू, अब गैप जंक्शन को फंक्शन, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना गैप जंक्शन का, ये गैप जंक्शन का ये गैप जंक्शन आप ऊपर वाले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, यहाँ से भी आप कर सकते। देखो यहाँ पे भी ये कब पूछा गया था ये गैप जंक्शन का क्वेश्चन, ये हमारे पास 2015 में पूछा गया, ये 2019 वाला था, है ना, 2019 वाला था ना, ये रही देखो। अब यहाँ पे लिखा है हमने साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। अब यहीं पे हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, फिर देखो सेम आंसर है ना, डी ऑप्शन आ गया हमारे पास, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द, यानी दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने का हेल्प करता है, रैपिड ट्रांसफर करता है अपने आयंस, यानी सोडियम पोटेशियम जो भी आयंस उसके होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो उसको ट्रांसफर करता है मेनली, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब अभी दिखाया था, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ना रिपीट होते हैं क्वेश्चन, अब किस फॉर्म में होते हैं देखो। अब एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होगा भैया, अब नाक इधर से पकड़ो या इधर से घुमा के पकड़ोगे, बात तो एक ही है ना। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट थोड़ा आगे पीछे करके चेंज कर देता है, इसमें क्या लेने देने, घबराने की टेंशन तो घबराने की बात है ही नहीं। अब ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, अब कौन सा अच्छे से मैच किया गया। टेंडन, अब देखो टेंडन और कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, ये चीज़ टेंडन और हमारे पास लिगामेंट, इन चीज़ में ना, दो चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज होना ही नहीं है ना, ठीक है। अगर पढ़ लो अच्छे से तो कन्फ्यूज़ क्या होना हमारे पास। हाँ तो टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, हाँ कनेक्टिव टिश्यूज तो है, लेकिन स्पेशलाइज फॉर्म में नहीं होता हमारे पास, ठीक है। करेक्टली मैच पूछा है ना, ठीक है। एडिपोज टिश्यू डेंस, अब कनेक्टिव टिश्यू में डेंस, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आ जाता है ना डेंस रेगुलर, पूरा आधा दो रहा है, ये तो दोनों गलत हो गया हमारे पास। एरुलर टिश्यू से लूज, हाँ देखो ये लिखा है ना लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिखा है तो ये आ जाता है सी ऑप्शन हमारे पास। अब ये देखो अभी दिखाऊंगा मैं ऊपर, कार्टिलेज इज लूज कनेक्टिव, बिल्कुल नहीं। अब देखो यही वाला मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में पॉइंट, ये देखो सॉरी, यहाँ पे जाओगे ना आपको देखो डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस कनेक्टिव, एडिपोज टिश्यू, सारे एडिपोज टिश्यू तो हमारे इसमें आता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये देखो डेंस रेगुलर हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आता है। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान देख लेना है। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। ये इरेगुलर, ये हमारे पास इरेगुलर है, ये रेगुलर है, बस क्या लेना है, ऊपर नीचे हमारे पास एडिपोज टिश्यू तो हमारे पास फैट टिश्यू को माना जाता है, इसको फैट टिश्यू भी कह देते हैं।
एयरलोड मतलब गैप जिसमें हवा भरा हुआ, ऐसे वाली टिश्यू। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। इसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ठीक है। आंसर दिख जाता है बार बार, ये आंसर थोड़ा मुझे गैप करके लिखना चाहिए, टाइपर नहीं है ना भाई, खुद ही करना पड़ता है। जो करते हैं ना आप लोगों के लिए हम खुद ही करते हैं, टाइम लगता है, क्या करें ये सब करने में। चूज द करेक्टली मैच पेयर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच अच्छे से कौन कर रहा है, इनर लाइनिंग में सिलेटेड एपिथेलियम होता है, ज़रूर होता है, लेकिन सेल्युलर डक्ट में नहीं होता, ये गलत हो गया। होता है पर यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, ठीक है। मोस्ट सरफेस ग्लैंडुलर एपिथेलियम बकल कैविटी में, मोस्ट सरफेस ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं, यही चीज़ गलत है। ये वाली ये वाली स्टेट में यहाँ पे इतना तो सही है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। हाँ, इसके बाद ट्यूबुलर पार्ट्स, हाँ ट्यूबुलर पार्ट्स में हमारे पास होता है क्यूबिटल एपिथेलियम, नेफ्रॉन सेल्स में होता है, ट्यूब लाइक सेल्स होता है ना, पीसीटी टीसीटी, ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारे पास, सी ऑप्शन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, क्यूबिटल एपिथेलियम सेल पढ़ोगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा। दिखाऊं, चलो दिखाई देते हैं, हर एक प्रूफ के साथ करवा रहे। तो क्यूबिटल था ना हमारे पास, तो इसी को हम प्रूफ के साथ दोबारा दिखा देते हैं हम लोगों को। क्यूबल सेल्स क्यूबिटल हमारे पास देखो, यहाँ पे कंपोज ऑफ सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स कमोनली डक्ट्स ऑफ ग्लैंड ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स किडनी इन द फंक्शन। अभी तो किया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आ गया ना, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, तो रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया, यहीं पे है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे 2020 में, 2014 का भी, ठीक है, सॉरी। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ह्यूमन का एक्सटर्नल, हमारे पास ईयर में बात करें और नोज टिप पे बात करें तो सीधी सीधी बात है, कार्टिलेज होता है भैया। ये जो नाक है, चश्मे जहाँ पे मैंने पढ़ाई से नीचे कार्टिलेज है, कान है, कान में भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है, सीधी बात है, इसको दिखाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, देख लेना। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, हाँ, द सिलेटेड कॉर्नियल एपिथेलियम सेल्स इन ह्यूमन इज नोन एज अ, अबे देखो ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब, अभी किया हमने ये क्वेश्चन, अभी ऊपर की साइड किया ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये ऊपर हमने क्वेश्चन किया, 2020 में आया था ये क्वेश्चन, यही सेल, रिपीटिंग क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते। द सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स में लाइनिंग होती है, वो किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, क्या हो गया, स्मूथ मसल्स की होती है, स्क्वैमस के एपिथेलियम की होती है, हमारे पास कोलुमिनर एपिथेलियम की, कनेक्टिव टिश्यू तो सबसे पहले हटाई दो, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, ब्लड वेसल्स की बात की इसने, ब्लड वेसल्स थोड़ी है हमारे पास, कॉलमुलर एपिथेलियम भी हटाई। तो ये देखो रिपीटिंग क्वेश्चन है, मैं 2011 में भी 2010 में भी, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आ जाता है हमारे पास, सीधी सीधी बात करें तो, क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर इसको दिखाओ तो मैं दिखा भी देता हूँ, देखो। स्क्वैमस एपिथेलियम ना, यहाँ इज मेड ऑफ सिंगल फ्लैटेड रेगुलर बाउंड्रीज एंड फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये देख लो, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, देख रहे हो ना। तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। हाँ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट पेयरिंग ऑफ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट पेयरिंग, ये करेक्ट वर्ड पे ध्यान देना। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट करके भी आ जाते हैं, वो देख लेना हमें, ठीक है। बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल्स टिश्यू डेट मूव इन इट, ठीक है। अब मूव इन इट है, देखो बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स फाइबर नहीं, स्मूथ मसल्स वो नहीं होता हमारे पास ना। एब्डोमिनल वॉल है, स्मूथ मसल्स, सही बात है। आयरस ऑफ द इनवर्ट, आयरस हमारे कंट्रोल में होता है, बिल्कुल नहीं होता हमारे कंट्रोल में, है हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता ना। अरे दो ऑप्शन सही हैं यहाँ पे, बी और सी, बोनस मार्किंग, वाह क्या बात है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। हार्ट इनवॉलेंट्री मसल्स होता है लेकिन अनस्टाइटेड नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ है हार्ट के वाल, क्योंकि हार्ट में हमारे पास कार्डियक मसल्स होता है ना, लेकिन इनवॉलेंट्री कभी थकता नहीं है, हमारे हिसाब से चलता नहीं है। हम बोलेंगे दिल धड़क तो धड़केगा, बोलेंगे रुक जाएगा, पागल वागल हो जाएगा। जिस दिन रुक गया ना, पर लोग सीधा जाओगे। हाँ, आगे यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन हमारे आगे पीछे हो जाते, पता नहीं पीडीएफ बनाते वक्त इसको ओके करते हैं ना, तब आगे पीछे हो जाते हैं, पर दिक्कत हो जाती है। द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल्स, अरे ये देखो, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन, 20 में भी, 11 में भी आई थिंक, और एक अगेन दोबारा आ गया है। देखो इसका हमारे पास सिलेटेड आ जाता है, सिलेटेड हमारे पास टिश्यू आ जाता है हमारे पास, ये रिपीटिंग क्वेश्चन
अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन, ये कई बार 4 बार आ गए, फोर्थ टाइम्स है ये, फोर्थ टाइम्स आ गया, चौथी बार क्वेश्चन आया, देख लो। ठीक है, अरे देखो ये दोबारा आ गया, देखो ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास अगेन, है ना। तो सेल जंक्शन की बात करें, दूसरी बार है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, और ये देखो तीनों जंक्शन पूछने यहाँ पे हमारे पास कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, न्यूरल नहीं होता है, मस्कुलर नहीं होता है, एपिथेलियल टिश्यू में आता है हमारे पास ये 2009 का क्वेश्चन। ये ही क्वेश्चन 2020 में भी आया था एक, उसके बाद एक गैप जंक्शन का क्वेश्चन 2010 ये 11 का था हमारे पास करना में। देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, 16th हमारे पास द काइंड ऑफ टिश्यू डेट फॉर्म्स ऑफ द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन द आवर पिन्ना जो बाहर, जो कान का बाहर वाला ऊपर वाला एरिया होता है ना, जिसको कान का एंटीना कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर, वो हमारे पास किसका बना होता है, मेनली कार्टिलेज का तो बना ही होता है हमारे पास। जैसे कार्टिलेज का बना होता है, टिप ऑफ द नोज, ये क्या कहना क्या चाहता है, काइंड ऑफ टिश्यू डेट सपोर्टिव, अच्छा वो किसका बना होता है, वो ऑल्सो वैसे ही, यानी कि कार्टिलेज का वो बना होता है, तो कार्टिलेज का और क्या बना होता है, नेल नहीं, डेड सेल्स होते हैं हमारे पास, ईयर ऑसिकस नहीं, वर्टिकल कॉलम नहीं, टिप ऑफ द नोज, वेरी गुड, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो रिपीट कुछ चीज़ कराने के, देखो ऑप्शन भाग गया थोड़े, दूर चले गए, ये एक साथ ही है, सारे के सारे एक साथ ही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश ऑफ नर्व सेल्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, दूसरे सेल्स के साथ हमारे पास। अब यहाँ पे बात करें तो हमारे पास वैक्यूल्स या फाइबर आता है। अब बोला है कि ना डिस्टिंग्विश नर्व सेल्स की बात है कि वैक्यूल्स ये कहाँ आती है, ये तो प्लांट सेल में आता है, पहली गलत। फ्लैजिलम होता है हमारे पास, फ्लैजिलम और मेडुलरी भी हमारे पास प्लांट में होता है, एनिमल में होता ही नहीं ना, हम तो एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस ठीक है होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है नर्व सेल में, नर्व सेल में नहीं, पेरिकैरियन और डेंड्राइट आ जाएगा हमारे पास, ये नर्व सेल की बात कर रहे हैं ना, पेरिकैरियन डेंड्राइट। या देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हम नर्व सेल का जो चैप्टर है ना वो दूसरे में पढ़ते हैं, तो उसको याद कर रखना, 2007 का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको तो डेंड्राइट देख के भी लगा सकते हो आप। 18वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन। देखो अगेन सेल जंक्शन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको देख के तो सिलेट टेंडन तो ऐसे हटा दो, थर्मोसाइट्स नहीं, हाइलिन कार्टिलेज तो बिल्कुल ही नहीं होता, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ देख सकते हो आप, कनेक्टिव हिमालय में हम काम करता है ना, इसलिए। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो बोन टू बोन बिल्कुल नहीं, फैट बॉडी एडिपोज टिश्यू की बात करता है बिल्कुल नहीं, इंटेगमेंट विद द मसल्स ये हो सकता है भाई, यही है, बोन विद द मसल्स नहीं, बोन्स की बात कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, इंटेगमेंट विद द मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में, ये आपको देखना चाहोगे तो दिखा दूंगा। ऐसे 2000 कब के क्वेश्चन ही 2006 कहना, तो पुराने वाले एक एनसीईआरटी था उससे भी आ सकते हैं हमारे पास। तो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू ऐसे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे होंगे। ठीक है, हमें पुराने वाले भी नए वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं हमारे पास। ठीक है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू देखो यहाँ पे टेंस हो गया हमारे पास, कार्टिलेज की बात कर रहा है, स्किन की बात कर रहा है, यहाँ पढ़ोगे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, टेंस रेगुलर हमारे पास टेंडन स्केलेटन। टेंडन देखो क्या होता है हमारे पास, टेंडन जो होता है स्केलेटन मसल से बोन को जोड़ के रखता है, वही लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ के रखता है। आगे देखोगे तो यही चीज़ आगे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, स्पेशलाइज हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो जो पुरानी एनसीईआरटी उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, पुरानी मतलब 2008 में बुक्स एनसीईआरटी चेंज हो गई थी ना, इसलिए है। तो हमें एक क्वेश्चन भी देख लेने चाहिए मिली। ठीक है, क्या पता क्या आ जाए। मास्ट सेल्स ये तो आपको मिल जाएगा, मास्ट सेल्स का भी हमने डायग्राम जो था ना, ये देखो मास्ट सेल्स दिखा देता आपको। देखो मास्ट सेल्स यहाँ दिखेगा, ये देखो, ये हमारे पास ये रही मास्ट सेल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास क्या आता है, हिस्टामिन आता है, हेमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं, मायोग्लोबिन बिल्कुल, हिपेरिन में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हमें हिस्टामिन में हिस्टामिन ही आंसर लगाना है। 2006 का क्वेश्चन है। फॉर हेल्दी पीपल इन देयर 20s गॉट इन्वॉल्व इन द इंजरीज रिजल्टिंग इन द डैमेज ऑफ डेथ। ठीक है, फ्यू सेल्स ऑफ द फ्लोइंग विच सेल्स आर लिस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस द न्यू सेल्स। अच्छा, इंजरी हुई, ठीक है, 20s में उसकी, और इंजरी होते ही डैमेज हो, टिश्यू डैमेज होता ही उसकी डेथ भी हो गई कुछ सेल डैमेज में। तो क्या हुआ होगा उसका, लीवर
सेल नहीं, लीवर तो रिजनरेट कर लेता है कुछ सेल्स, अपने न्यूरॉन डैमेज हुआ है तभी तो मरा है। स्किन डैमेज होने से नहीं मरता है, ऑस्टियोचार्ज यानी हड्डी में होता है, ये भी नहीं, तो हमारे पास न्यूरॉन्स के डैमेज होने से ही मर गया होगा बेचारा। मास सेल्स हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, सही बात है। ये किसका काम करता है, अभी तो हमने किया हिस्टामाइन का काम करता है। और किस में है हमारे पास हिस्टामाइन, नहीं ना, हिस्टामाइन रिपेयरिन, याद कर लो। कैल्सिटोनिन यहाँ पे कहाँ कैल्शियम से रिलेटेड है, मेलानिन हमारे पास कलर से रिलेटेड है, रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ फीमेल में होता है, जो प्रेगनेंसी का जो डिलीवर होता है, डिलीवरी होती है ना बेबी को, उस टाइम करता है वैसोप्रेसिन रिलैक्सिन हार्मोन हमारे पास। Which one of the following contains the largest quantity of extracellular material? ओहो, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में लार्जेस्ट क्वांटिटी में कौन सा होता है हमारे पास, एग्रो टिश्यू ही होता है हमारे पास, ये चीज़ याद रखना है हमारे पास, नो डाउट। कोलाजन, कोलाजन हमारे पास ऐसे याद रखना कि हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, लिपिड विपिड कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड तो ये दोनों तो सबसे पहले काट दो। प्रोटीन में भी नहीं, हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन में आता है कौन सा, कोलाजन फाइबर, फाइबर नाम में ही आ रहा है तो फाइबर ही तो है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन। ड्यूरिंग एन इंजरी ऑफ द नेसल नाक, नेसल सेप्टम डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी द कार्टिलेज इज प्रीफर्ड, कौन सा कार्टिलेज देंगे, हाइलिन, इलास्टिक, कैल्सीफाइड। कैल्सीफाइड क्यों देंगे भैया, हाँ, फाइब्रस कार्टिलेज क्यों देंगे, इलास्टिन भी नहीं देंगे, हाइलिन कार्टिलेज देंगे, ईयर और नोज में होता है, वही हमें पता होना चाहिए, हाइलिन कार्टिलेज ही हम पढ़ते हैं। विच सेल्स डू नॉट, नॉट बोला है, एच पे ध्यान देना, एच पे, फ्रॉम द लेयर एंड रिमेन्स स्ट्रक्चरली एंड सेपरेट। ओहो, स्ट्रक्चरली सेपरेट लगेगा तो हमारे पास क्या है, एपिथेलियम नहीं, नोट पूछा है ना, रिमेन्स स्ट्रक्चरली सेपरेट ये दे देगा, हमारे पास स्किन में होता है, मस्कुलर सेल भी होता है, ग्लैंड सेल भी होता है, नर्व सेल कहाँ सपोर्ट करता है, वो तो हमें हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसमें सेल करता है, तो ये ऑप्शन हमारा बात गलत मतलब सही है, गलत मतलब सही है, तो यही सही है हमारे पास। प्रोटियोग्लाइकन इज अ इन कार्टिलेज विच, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द पॉलीसेक्रेट, पॉली मतलब मेनी, सेक्रेट मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, तो किस में होता है, कॉन्ड्यूटिन, ओसिन हमारे पास नहीं होता है, कॉन्ड्यूटिन, कैसिन, और हमारे कैसिन कहाँ से, कैसिन हमारे मिल्क में होता है, कार्टिलिगिनिन नहीं कार्टिलेज में होता है, नहीं होता है, कॉन्ड्यूटिन, ओसिन, ओसिन हमारे पास हड्डी में होता है, प्रोटियोग्लाइकिन, ये सोचने की बात है, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी चले गया ये, ठीक है, या अकॉर्डिंग पुराने एनसीईआरटी के थ्रू दिया होगा, तो इतना ध्यान इस क्वेश्चन पे नहीं देना है, और ऑप्शन हमें ए लगा देना है, ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना है, ये ऑप्शन है, ये सब गलत ऑप्शन है, सॉरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल एपिथेलियम इज दैट दे आर अरेंज्ड इन इनडिस्क्रिमिनेटली, मेक अ डेफिनेट लेयर, कंटिन्यू टू डिवाइड, नहीं डिवाइड नहीं करता, नन ऑफ द अबव, मेक अ डेफिनेट लेयर बनाता है ना सिंपल एपिथेलियम, सीधी बात है, सिंपल नाम में ही सिंपल है। लिगामेंट आ गया, 1999 का क्वेश्चन है, 99 में पूछा गया, इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू हमारे पास हो जाते हैं, वाइट फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, मॉडिफाइड येलो इलास्टिक हमारे पास फाइब्रस टिश्यू होता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है। टेंडन क्या होता है, टेंडम हमारे पास किस चीज़ का होता है, ये भी हमारे पास किसका बना होगा, ये हमारे पास मॉडिफाइड फाइब्रस वाइट टिश्यू का, एरोलर टिश्यू का, एडिपोस टिश्यू का, एडिपोस टिश्यू नहीं होगा, एरोलर टिश्यू भी नहीं होगा, येलो फाइब्रस तो हमारे पास इधर था ना, ये क्या था, लिगामेंट था ना, तो टेंडन कैसे होगा, तो टेंडन हमारे पास वाइट फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, याद रखो कि टेंडन वाइट फाइब्रस टिश्यू है हमारे पास, और लिगामेंट येलो मॉडिफाइड इलास्टिक फाइबर टिश्यू है हमारे पास, ठीक है, हाँ सही है, 99 में आया क्वेश्चन है। मैमल्स में हिस्टामाइन कौन रिलीज करता है, लिम्फोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, अभी तीसरी बार, ये थर्ड टाइम हमारे पास ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हिस्टोसाइट्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये हमारे पास तीसरी बार रिपीट हुआ, ये चीज़ को ध्यान रखना, मास्ट सेल्स को ढक ही दिया मैंने, 1 मिनट, सीधा मास्ट सेल्स। प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज, अरे कौन सा प्रोटीन होता है कार्टिलेज में, ठीक है, ओसिन तो हमारे पास कार्टिलेज में हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे पहले काट दो, कार्टिलेज में कार्टिलेजिन हो जाएगा, फिर नॉन ऑफ देन कॉन्ड्रिन, हाँ एक इसका आंसर ये देखो यहाँ पे दे रखा होगा, आई थिंक ये जो हमारे पास एक सेल बना रखा है ना, ये देखो यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कहाँ, एक डायग्राम दे रखा है, आई थिंक उसमें दे रखा है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है, ये पुराने एनसीईआरटी ना, इसमें दे रखा है क्या, नहीं ये देखो यहाँ पे दे रखा होगा, इस वाले में ना पोर्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे दिखा होगा, ये तो गॉबलेट सेल्स है हमारे पास, कहीं तो दे रखा है इसका, कहीं तो दे रखा है, देखा जाएगा,
कॉन्ड्रिन पार्ट में होता है हमारे पास। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, ये तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी भी पूछ सकते हो। नो सेल मेड इज अब नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियम से, हाँ एपिडर्मल एंडोडर्मल नहीं होता, एंडो हमारे पास बाहर होता है, एपी मतलब अंदर होता है, ये हमारे पास एपिथेलियल सेल की बात हो जाती है, ठीक है। नो प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स बोथ बीसी, तो बीसी गलती है तो कैसे हो जाएगा बीसी। 97 का है वो क्वेश्चन। स्ट्रेटम, हाँ स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये हमारे पास थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन चला जाता है, तो इसको हम छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमारे पास ऑप्शन ए आ जाता है, इसका कॉर्नुलर एपिथेलियम टिश्यू आ जाता है। ये बोला ये एक हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू है जो कि फ्लैट सेल्स हो जाते हैं, अरेंज होते हैं हमारे पास एच टू एच हमारे पास, और क्लोजली एक्टिव जो देखो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने एनसीईआरटी से पूरे टिक करवा दिए, क्योंकि एनटीए का गाइडलाइन है और गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि एनटीए जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, क्योंकि गरीब के बच्चे भी तो डॉक्टर बनेंगे भाई, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास फाउंड इन द प्रेजेंट एपियर क्लोजली पैक्ड टाइल्स होते हैं, टाइल्स के फॉर्म में। हमारे पास चीक सेल, चीक इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, 94 का वो क्वेश्चन है, 94 ईस्वी में। हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर कैरेटिन नाम का प्रोटीन होता है हेयर में, और एपिडर्मल होता है, बाहर की साइड से होता है, और डेड सेल्स होते हैं हमारे पास। सीधी बात, डेड सेल दिख जाए लगा दो, लिविंग सेल जहाँ जहाँ है सब गलत है, जहाँ जहाँ लिविंग सेल अरे डेड सेल, तो यहाँ पे डर्मल रीजन, अरे डर्मल रीजन क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ही आ जाता है हमारे पास, सीधी बात। थिन लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हमारे पास स्किन टर्मर्स, ये इसका आंसर क्या आता है हमारे पास भाई 93 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी हमारे पास स्ट्रेटम माल्फिजिन स्ट्रेटम, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स, डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर, ऑस्टियोब्लास्ट गुड, रिब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्डियोक्लास्ट गुड, ये हमारे पास यहाँ भी मिल जाता है एनसीईआरटी में। आपको हड्डी वाले सेक्शन में जाओगे तो बोन वाले को मिलता क्यों नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे मिल जाएगा, देखो देखो, हाँ देखो कॉन्डियोचाइट मिल गया, और ऑस्टियोब्लास्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे बोन में जाओगे तो देखो यहाँ बोल्स एंड सॉल्स कलेक्शन स्ट्रेंथ, ऑस्टियोचाइट्स देखो ये मिल गया ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाता है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ध्यान देना है इन चीज़ों को। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल्स, ये भी एनसीईआरटी से अभी भी मिल जाएगा आप लोगों को, ये तो ठीक है। ये ऑप्शन ये स्पेंडल से अभी हमने किया, सेकंड टाइम किया हमने, आई थिंक अनब्रांच नॉन स्टेटेड यूनिलिटेड हमारे पास इन्वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, सीधी बात। हर्विसिन क्लाल, बहुत दिनों बाद क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था इसका भी किसी से, इसका मेनली अब ना वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले में ट्रांसफ़र कर दिया है ना, इसलिए मेनली नहीं आता इसका, ठीक है। तो इसका 1989 में आया वो क्वेश्चन है हमारे पास, हिमरस कहते हैं, हिमरस रेडियस अल्ना हो जाता है ना हमारे पास, हड्डी वही में होता है हिमरस रेडियस अल्ना, हमारे पास हिमरस रेडियस, ये वाली हमारे पास एल्बो, ये जो बाह होती है ना वो वाली होती है। तो हर्विसिन क्लार उसमें होता है कि आप जो होता है उसको कहते हैं हिस्टामेन। हमारे अगेन ये किस में आता है हमारे पास, नर्व नहीं आएगा, लंग्स में भी नहीं आएगा हमारे पास, मस्कुलर नहीं आएगा, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है। मास्ट सेल्स में, मास्ट सेल्स में आता है ना, ये मास्ट में, मास्ट सेल में आता है ना हमारे पास मेनली। मिनरल कहाँ पे होते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट, रेड पर्टिकुलर हमारे पास मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन किससे मिलते हैं हमारे पास, सीधे सीधे आयरन। खून लाल होता है हेमोग्लोबिन, एचबी किससे, एचबी आयरन की। तो ये होता है हमारा आज के कुछ 42 क्वेश्चन से हमने सारे देख लिए हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो और अपने आप से। ये आपको पीडीएफ जो है ना हमारे टेलीग्राम जो लिंक दे रखा है नीचे, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो आपको ये पीडीएफ भी मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ भी और हमारे पास जो एनसीईआरटी का ये पीडीएफ है, दोनों आपको मिल जाएगा वहीं पे जाके, ठीक है। तो ये आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको फुल प्रूफ क्वेश्चंस कैसे लगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।